नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर पॉइंट। दोस्तों मैं कुलदीप यादव लेके हाजिर हूँ आपके सामने आज दोस्तों हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें जानने की चीज़ है कि इम्परेटिव सेंटेंस हमारे होते क्या हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अपनी अगली स्लाइड में। दोस्तों जब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, तो जैसा कि इसमें दिया गया है, एन इम्परेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट टेल्स समवन टू डू समथिंग, जो किसी को बताता है समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। अब वो क्या करने के लिए हो सकता है? गिव्स एडवाइस, चाहे उसे सलाह दी जा रही हो, अथवा इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया जा रहा हो, और दैट एक्सप्रेसेज ए रिक्वेस्ट, और वो हमारा रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, और कमांड अथवा आदेश को व्यक्त करता है। एन इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली हैव नो ऑब्वियस सब्जेक्ट, और दोस्तों हमारा जैसा कि मैंने इसमें दिया गया है कि हमारे इम्परेटिव सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा वर्ब से ही चालू होते हैं। तो इसकी बात करता है। पहला इसमें एग्जांपल में दिया गया है गो टू वर्क, दूसरा दिया गया है डोंट डू दैट, और तीसरा दिया गया है डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं। तो ये जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ये हमारे एडवाइस को, रिक्वेस्ट को, कमांड को के बारे में बातें करते हैं। आइए अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऑर्डर की। अगर कोई आदेश दिया जा रहा है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा इसमें दिया गया है दोस्तों, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले लेट लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको रखा जाता है द बुक बॉक्स, बी लिखते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का ओपनड हो जाता है। इसी तरह दोस्तों जब हम दूसरा सेंटेंस में देख रहे हैं, स्विच ऑफ द फैन, पंखे को बंद कर दो, तो सबसे पहले हमने लेट रखा, उसके बाद द फैन हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा, फिर बी, और फिर स्विच्ड ऑफ, अर्थात स्विच ऑफ की हमने थर्ड फॉर्म लगाई स्विच्ड ऑफ, इस तरह रखते हैं। तीसरा दिया गया है दोस्तों इसमें क्लोज द डोर एट वंस, इसके लिए भी ये भी ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए इसका भी हम प्रारंभ लेट से करेंगे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा हमने द डोर, बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड एट वंस, और लास्ट में जो दिया गया हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। ये भी ऑर्डर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है किसी को कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो इसको भी हमने सबसे पहले लेट से प्रारंभ किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने द पुलिस को लिखा, फिर बी, फिर हमने इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड लगाया, और बाकी बचे शब्दों को रख दिया ऑफ द एक्सीडेंट। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जो आदेश दिए जाते हैं उसके पैसिव वॉइस। जैसा कि नीचे इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। ऊपर एक्टिव सेंटेंसेस के वाक्यों से आदेश का भाव व्यक्त होता है, इन्हें कमांड्स या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव व्यक्त हो उसे पैसिव फॉर्म को लेट से शुरू किया जाता है। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि जिसका ऑर्डर दिया जा रहा है जिस इम्परेटिव सेंटेंस में, उसका जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको लेट से प्रारंभ करते हैं, तथा लेट सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अतः वर्ब फॉर्म होगा लेट, बीच में सब्जेक्ट रहेगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो था दोस्तों हमारा ऑर्डर, अगर आदेश दिया जा रहा है तो उसका पैसिव वॉइस। और इसी सीरीज में हम देखते हैं दोस्तों, अगर हमारी एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो उसका पैसिव वॉइस निर्माण हम कैसे करेंगे। जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। तो इसका भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं दोस्तों द पुअर, उसके बाद शुड लगाते हैं बी, और उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड का प्रयोग कर देते हैं। इसी तरह दूसरा दिया गया दोस्तों, लव द चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार करो। इसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा द चिल्ड्रन, शुड बी रखा, और फिर लव्ड का प्रयोग किया, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड का प्रयोग किया। और इसी तरह तीसरा सेंटेंस दिया गया है, हियर हिम नाउ, उसे अब सुनो, ही शुड बी हियर्ड नाउ। तो ये भी दोस्तों हमारा हिम है, ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्टिव फॉर्म रखा ही, शुड बी, और हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड नाउ। और नीचे दिया गया दोस्तों, अगर इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव व्यक्त हो तो उसके पैसिव फॉर्म को लेट से शुरू नहीं किया जाएगा, वरन सब्जेक्ट के बाद शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था दोस्तों हमारा एडवाइस का पैसिव वॉइस, अगर कोई एडवाइस दी जा रही है सेंटेंस के द्वारा। इसी सीरीज में दोस्तों हम अपना देखते हैं, अगर
रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, प्रार्थना की बात कर रहा है, तब हम उसका कैसे निर्माण करेंगे। तो जैसा कि इसमें दोस्तों पहला एग्जांपल दिया गया है, टेक दिस चेयर प्लीज़, कृपया इस कुर्सी को लें। और यहाँ हमने दोस्तों बनाया है इसका यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर। यहाँ दोस्तों जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तो वहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के हम उस वर्ड को, उस दिए गए वर्ड को, चाहे वो प्लीज़ हो, काइंडली हो, उसको हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है, टू लगा के जोड़ दिया जाता है, जैसा कि सेंटेंस में दिखाया गया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, काइंडली रीड दिस लेटर, कृपया इस पत्र को पढ़ें। तो इसका भी दोस्तों हमने बनाया है यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर। और थर्ड दिया गया है प्लीज़ गिव मी अ पेन, और इसका भी हमने जब पैसिव वॉइस बनाया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, इसकी बात करता है। ऊपर एक्टिव सेंटेंस में प्लीज़ तथा काइंडली लगे हुए हैं तथा उनसे रिक्वेस्ट का भाव झलकता है। अगर एक्टिव सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली हो तो पैसिव सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू किया जाता है तथा पैसिव सेंटेंस से प्लीज़ या काइंडली को हटा दिया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों हमारा इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदला जाता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।